हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से EFIR दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इसके लिए पुलिस स्टेशन भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और थाने वगैरह के चक्कर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की पैरवी भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे यदि आपको कोई शिकायत है तो आप EFIR अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इसका संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा और इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे तभी आप एक ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ चेतावनी भी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया जो EFIR या किसी प्रकार की जो FIR है वो गलत ना दें। गलत सूचना देने पे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है तो आप EFIR आसानी से दर्ज कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने गूगल प्ले स्टोर में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने गूगल प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है यूपी कॉप। ध्यान दीजिएगा, UPCOP आपको सिंपली लिख लेना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपके सामने इस तरह का कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं। यही एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है जिसमें ये सारे इंटरफेस दिए होंगे। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और चूँकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन करके आपको इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आप देखिएगा, पहले से आप लॉगिन कर लीजिएगा। मैं लॉग आउट करके बता देता हूँ। मैंने लॉग आउट कर दिया है। अब बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर FIR का सेक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। EFIR को दर्ज करना, FIR की कॉपी को देखना, खोई वस्तु का पंजीकरण करना, FIR जो LAR है, जो भी खोई वस्तु का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि उस पर क्या रिपोर्ट लगी है। सड़क यदि दुर्घटना आसपास कहीं हो जाती है तो आप इसके मामले भी EFIR दर्ज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको EFIR करना बताऊंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ लॉगिन पेज आ जाएगा। यदि आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो आपके में ये शो नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका पेज खुल जाएगा। यदि आप नए यूज़र हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको साइन अप वाले बटन पर जाना है। इस साइन अप बटन पर देख सकते हैं, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड और सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और जमा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा पहले से बन चुका है तो मैं सीधे लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप इसकी सेवाओं का, यूपी कॉप की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं सीधे लॉगिन ऑप्शन पर जाता हूँ। जब आपका ये बन जाएगा, साइन अप हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP प्राप्त करने वाले बटन को क्लिक कर देना है। या आप चाहें तो पासवर्ड वाले बटन को क्लिक करके, यदि आपको अपना पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप OTP से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल के OTP इसमें दर्ज करके इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे में OTP आ चुका है। अब मैं इसको सत्यापित करने वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने सत्यापित बटन को क्लिक कर दिया तो मेरे सामने EFIR दर्ज करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि झूठी FIR करने पे आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, तो कृपया इसको जान लें ज़रूर से। देखिए, EFIR जो है केवल अज्ञात और गैर नामजद अभियुक्त के लिए होता है। यदि ऑलरेडी कोई नामजद है तो आप वहाँ जा के उसकी शिकायत कर सकते हैं थाने में जा के। बच्चों की गुमशुदगी के मामले में भी FIR किया जा सकता है। यदि कोई चीज़ आपकी खो गई है, कोई दस्तावेज या कोई भी इनमें से कोई भी चीज़, तो आप तब भी दर्ज कर सकते हैं। और आपको अपना पूरा पता, मोहल्ला, थाना, जनपद भरना अनिवार्य होगा। FIR करने से पहले आपको अपना विवरण जरूर देना है। और ध्यान से देखिएगा, आप जो भी विवरण यहाँ पे देंगे वो 300 शब्दों का होना चाहिए। या आप चाहें तो अपने आप खुद से भी टाइप करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा और आपके सामने एक सैम्पल FIR बन के तैयार हो जाएगी। वो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें हस्ताक्षर करने के बाद आपको यहीं पे सीधे अपलोड कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं पे अपलोड कर देना है। ध्यान से देखिएगा। और जो भी आपने, यदि आप खुद से अपलोड कर रहे हैं लिख करके, तो आप जो भी लिखें वो पूरी तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटराइज लिखे हैं और या अपने हाथों से लिखे हैं तो पठनीय होना चाहिए। सारा विवरण, मैं थाना, सारी रिपोर्ट्स साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आ जाए। इसके बाद आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं टिक कर देता हूँ क्रॉस पे। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बाद ये आपकी FIR की पूरी इंटरफेस आ चुका है। आपको यही करना है। यदि आप स्वयं FIR कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्वयं FIR कर रहे हैं तो आप स्वयं बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप कोई दूसरा व्यक्ति FIR कर रहा है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके FIR कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे स्वयं ही करना है तो मैं यहाँ पे स्वयं पे क्लिक कर दूँ। अदरवाइज दूसरे की ओर से करेंगे तो आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ध्यान से देखिए, उसका नाम, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल ID, उसकी क्या एज है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर उसका क्या है,
पिता का नाम उसके क्या है, उसके ग्राम नगर शहर का क्या नाम है, जो उसके घटना का विवरण, ध्यान दीजिएगा घटना किस ज़िले की है, किस पुलिस स्टेशन की है। आप अपना पुलिस स्टेशन भी आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। एफआईआर का विवरण ध्यान दीजिएगा, आपका एफआईआर किस तरह की चीज़ के लिए है, लूट के लिए है, साइबर अपराध के लिए है, गुम बच्चे के लिए है, सेंधमारी के लिए है, चोरी, जाली भारतीय मुद्रा या अन्य, इनमें से किसी चीज़ के लिए है। यदि नहीं है तो आप अन्य वाले बटन पर क्लिक करके और शिकायत का प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा शिकायत के उप प्रकार में आप जो भी शिकायत है, यदि कोई चीज़ चोरी हुई है तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि चोरी किस तरह की, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लूट के बारे में बता दिया, तो शिकायत का प्रकार लूट किस तरह की लूट हुई है, आपकी चैन की लूट हुई है, पर्स की, बैग की, इनमें से कोई भी। तो आप जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा एफआईआर का विवरण। आपको इसमें 3000 शब्दों के अंदर आपको एफआईआर का पूरा विवरण यहाँ पे लिख लेना है। देखिए 3000 शब्दों में पूरी तरह से एफआईआर एक साफ़ सुथरी लिख जाती है। देखिए पूरी कहानी नहीं लिखनी है, कहने पूरी कहानी का मतलब पूरा विवरण लिखना है, लेकिन अनर्गल बातें, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर चाहें आप टाइप करके कर सकते हैं। 3000 शब्दों में आप यहाँ पे लिख करके, और जब आप क्लिक करेंगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आपकी एफआईआर जो है, जो आपने यहाँ ऊपर जितना भी विवरण दिया है वो सारा का सारा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, वो एफआईआर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ पे नीचे जा कर के अपना हस्ताक्षर कर देना है, अपना पूरा नाम, पूरा पता, थाना के साथ ये सब नीचे आप साइन कर देंगे। साइन करने के बाद, इतना होने के बाद आप नीचे दिख रहा होगा आवेदन अपलोड करें, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने वो डाउनलोड किया था उसको हार्ड कॉपी बाहर निकलवा लेंगे, उस पर साइन वगैरह करने के बाद फ़ोटो खींच लेंगे और उसी फ़ोटो के आवेदन को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किया है तो वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान से आप देख सकते हैं नीचे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आप उस पर हस्ताक्षर जरूर कर लें। तो इस प्रकार आप EFIR कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको FIR देखनी है तो इसके लिए आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, FIR देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जिला शो करेगा। मान लीजिए मैंने जिले को सेलेक्ट कर लिया है, मैंने सपोज दैट यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से मैंने पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो प्राथमिकी संख्या है, यानी कि जो FIR हुई है उसकी संख्या आपको पता है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। या यदि आपको संख्या FIR की नहीं पता है तो आप इसके नीचे वाले ऑप्शन पे इनमें से इस पर टिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको FIR की जो घटना हुई है, जो FIR दर्ज की गई है उसकी डेट यदि आपको पता है तो आप उसके प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि के बीच की FIR देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, यहाँ से आप डेट टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के उपरांत ध्यान दीजिए खोजे बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको दर्ज कर लिया और आज की डेट का दर्ज कर लेता हूँ। देखिए खोजे बटन पर क्लिक किया गया तो ध्यान से देख सकते हैं इतने लोगों के नाम से FIR यहाँ पे दर्ज है। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके किसी की भी FIR देख सकते हैं। तो यदि आप FIR दर्ज किए होंगे तो वहाँ पे नाम शो कर जाएगा, तो जिसके बारे में FIR देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके उसकी FIR आप देख सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे इस वीडियो में मेरी जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, और आप लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनको EFIR करनी है या इससे रिलेटेड जानकारी है तो उसको शेयर भी करें, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।